डिसीजंस यानी कि एक्शंस आपको क्या लेने होंगे। तो अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा है। जैसा कि उनके बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था, चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठकर के एक शॉर्ट वॉक लेते थे, फिर अकेले बैठ करके अपना नाश्ता करते थे और 8 से 9:30 के बीच में वो स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वो एक दिन पहले के लेटर्स को चेक करते थे, जिसके बाद वो 10:30 से दोपहर तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद में वो अपने ग्रीन हाउस से अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगते थे गहराई से सोच विचार किया करते थे, जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो उनकी जो वो वॉक है वो चलती रहती थी। उसके बाद ही वो अपने उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। वाह क्या बात है। तो बेशक ना हम ये नहीं कह सकते कि आप भी ना यही सब कुछ करें, डिट्टो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। एंड आई थिंक अभी तक सुनने के बाद में आप अंदर भी फील कर रहे होंगे कि यार ये तो मतलब ठीक है, बेस्ट है, करना ही चाहिए और कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट मिला है लोगों को। तो आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच कर रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो चूज करनी ही पड़ेगी जहां पर आप डीप वर्क कर सके और एफर्ट दे सके। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट्स स्ट्रक्चर्ड हो पाए, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे, आपको इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत ना 1 कप कॉफी के साथ कर सकते हैं और साथ में पहले से ना सब कुछ सोच करके रख लीजिए, जिससे कि आपकी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस मोमेंट पर आपकी क्या जरूरत है। और आगे जानते हैं इसी के साथ मेक ग्रैंड जेस्चर। जी हाँ, जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लास्ट बुक घर पर फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे ना वो एक होटल में रहने के लिए चली गई, जो महंगा तो था, लेकिन वहां जाकर के वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। तो जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे 100% कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। तो क्या आपको अकेले काम करना चाहिए? सवाल ये है। कोलैबोरेशन नए आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देता है। हालांकि इस वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हो, मगर डीपली सोचने के लिए अकेले ही रहे। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रेटेजी अपनाई है और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया कि करना क्या है, ये नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवालों के जवाब में काफी डिफरेंस है और इसे 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है। और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन है वाइल्डली इंपॉर्टेंट पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें, और इसमें मोटिवेशन से काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। दूसरा डिसिप्लिन है लीड मेजर्स पर एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इंप्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और ये है लेग मेजर्स और लीड मेजर्स। जी हाँ, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये लेग मेजर्स और लीड मेजर्स आखिर है क्या। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो है लेग मेजर्स। और अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देते हैं तो ये लीड मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इंप्रूव करने के लिए आपको लेग मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की ही जरूरत है। आगे है थर्ड डिसिप्लिन, जो है एक कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड रखे। जी हाँ, इस स्टेप के मुकाबले आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा।
4th डिसिप्लिन है अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहें और इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना ले।